हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स रिकैप। तो जैसा कि ये जो एडिशन है ये हमने कल ही यानी कि 24 जुलाई को ही शुरू किया है। तो इस करंट अफेयर्स रिकैप में हम करते क्या हैं कि हम जो है एक दिन पहले का जो करंट अफेयर डिस्कस किया है उसी को आपको रिवाइज करवाते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, और इससे आपको क्या आपका रिवीजन भी होता है और जो टाइम है वो भी बहुत ही कम लगता है। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट भी जो है इसमें बना रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर रिकैप से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स या किसी भी स्टडी ग्रुप में है, तो जिससे कि ये जो क्वालिटी करंट अफेयर्स का फायदा है लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा आप लोगों को बेल आइकन भी दबाना है जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली मिलता रहे, नहीं तो आप लोग जो है वीडियो मिस कर देंगे और क्वालिटी करंट अफेयर्स भी। ओके, और आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हर एक जो वीडियो है उसका हम हर एक दिन के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक डालते हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देख सकते हैं तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूर से जरूर सब्सक्राइब तो पक्का ही करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स रिकैप। तो क्या है, पहला है दिस रिनोन्ड इंडियन डांसेस डाइड एट 101 रिसेंटली। तो कौन है वो है अमाला शंकर। सो इस भारत की मशहूर नृत्यांगना का हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन? अमला शंकर। अगला, this fourth largest diagnostic firm of India got ICMR approval for COVID-19 testing in Kerala। तो कौन है वो है आपका न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक। तो क्या है, भारत की इस चौथी सबसे बड़ी नैदानिक कंपनी को केरला में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने अनुमति दी। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक। ओके, आगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अमेंडेड दिस रूल ऑफ 2017 टू पुट कर्ब्स ऑन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम बॉर्डर कंट्रीज। तो क्या है वो रूल? वो है आपका जनरल फाइनेंस रूल। क्या है, हिंदी में देख लें। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 2017 के इस नियम में संशोधन कर बॉर्डर से सटे देशों से अधिप्राप्ति पर रोक लगाई। तो क्या है, सामान्य वित्त नियम 2017। तो इससे होगा क्या कि जो भी कंट्रीज हमारे इंडिया से बॉर्डर शेयर कर रही हैं तो वहां से जो कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगी तो अब है क्या कि अब उनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी वो इन्वेस्ट कर सकेंगी। लेकिन यहाँ पे एक और पेच है, एक छूट है। वो क्या है कि इंडिया जिस भी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है वो इस नियम के तहत नहीं आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला है द डेजर्ट नेम ऑफ गूगल्स एंड्रॉइड 11 फॉर इंटरनल पर्पसेस इज। तो क्या है, रेड वेलवेट केक नाम है। तो हिंदी में देख लें, आंतरिक कार्यों के लिए गूगल ने एंड्रॉइड 11 का नाम इस मिठाई पर रखा है। किस मिठाई पर? रेड वेलवेट केक के नाम पर। ओके, अब ये जो है एंड्रॉइड सबसे पहला जो डेजर्ट था नाम था वो क्या था? वो था आपका एंड्रॉइड डोनट। क्या था? एंड्रॉइड डोनट। ठीक है, वो आपका 2009 में शुरू किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं कि these two tropical storms have formed over Gulf of Mexico। सो गल्फ ऑफ मेक्सिको कहाँ है? तो आपका अमेरिका के नीचे। तो वहां पे टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? हना और गुंजालो। सो यह दो उष्ण कटिबंधीय तूफान मेक्सिको की खाड़ी से होते हुए ह्यूस्टन से टकराएंगे। कौन से? हना और गुंजलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। The Cigarettes and Other Tobacco Products Packaging and Labeling Third Amendment Rule 2020 will come into effect from कब से? तो December 1, 2020 से। तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग तीसरा संशोधन नियम 2020 इस दिन से देश भर में लागू होगा। कब से? तो 1 दिसंबर 2020 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So he is country's first from Karnataka सिद्धि कम्युनिटी टू बी नॉमिनेटेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कौन है ये? है आपके शांताराम बुदना सिद्धि। सो कर्नाटक के सिद्धि समुदाय से कर्नाटक विधान परिषद में मनोनीत होने वाले यह देश के पहले व्यक्ति हैं। कौन है ये? शांताराम बुदना सिद्धि। अब दोस्तों यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आई है तो पूरे भारत में कितने स्टेट्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो कुल मिला के 6 स्टेट्स का जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ऊपर आपके बिहार और उत्तर प्रदेश
प्रदेश, और साउथ में जाएंगे तो आपका कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका महाराष्ट्र हो गया। केवल तमिलनाडु छोड़ के ये और केरला छोड़ के ये 4 राज्यों में क्या है, साउथ राज्यों में आपका लेजिस्लेटिव या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि सिद्धी समुदाय का मूल अफ्रीका के इन 2 देशों से संबंधित है। तो वो कौन से 2 देश हैं, मोजाम्बिक और कीनिया। सो द सिद्धी कम्युनिटी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू दीज 2 नेशंस ऑफ अफ्रीका। सो इट इज मोजाम्बिक एंड कीनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू वेबसाइट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर विल नाउ बी एक्सेसिबल इन दीज मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। सो इट इज 22। तो भारत के प्रधानमंत्री की नई वेबसाइट अब इतनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। तो करेक्ट आंसर इज 22। सो अभी एट प्रेजेंट जो है इट इज अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस, 12 भाषाओं में है। और अब जो 22 लैंग्वेजेस हैं ये 8वीं सूची में दिए गए शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो कितने, 22, ठीक है। और इसके अलावा जो है यूएन के जो 6 लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ये वेबसाइट अब अवेलेबल होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। This state recently raised the minimum wages of all workers in 87 types of different services. So correct is Odisha. इस राज्य ने हाल ही में 87 अलग सेवाओं में सारे श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी या वेतन में बढ़ोतरी की है। ये कौन सा राज्य है, आपका उड़ीसा है। अगला, देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन देने वाला राज्य कौन सा है, ये है आपका दिल्ली। So this state provides the highest minimum wages in the country, which is it, दिल्ली। अगला है द नेशनल मिनिमम वेज इन द कंट्री ऑन पर मंथ बेसिस क्या है, 4,628 रुपए प्रति माह। तो देश में प्रति माह राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन है ₹4,628। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर दिस यूनियन टेरिटरी। तो ये है आपका लद्दाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करने को मंजूरी दी। ये कौन सी है, ये है आपकी लद्दाख। और ये 5 अगस्त के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उसको जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है द सेंट्रल लद्दाख यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज विल मेनली केटर टू दीज 2 सेक्ट्स। ये कौन से 2 सेक्ट हैं, दीज आर गेलुग एंड काग्यू। ठीक है, अब गेलुग की बात करें तो 14th दलाई लामा जो है इसी सेक्ट से आए हैं और ये तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, अब क्या है हिंदी में, लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाले बौद्ध अध्ययन केंद्र प्रमुखतः इन 2 समुदायों को सर्व करेंगे। ये कौन है, गेलुग और काग्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली दिस स्टेट पास्ड अ न्यू 5-year इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजर्विंग 70% जॉब्स फॉर लोकल रेसिडेंट। कौन है ये, आपका कर्नाटका। सो हाल ही में इस राज्य ने नई पंचवर्षीय औद्योगिक नीति पारित की जिसमें स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी में 70% आरक्षण रहेगा। ये कौन सा राज्य है, आपका कर्नाटका। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रेट इन इंडिया एज ऑफ 2018 इज कितना है, 89.3% आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट है और 88.8% डेथ रजिस्ट्रेशन रेट है। तो भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण दर 2018 में इतनी आकी गई, कितनी, 89.3 एंड 88.8%। आगे बढ़ते हैं। These 4 states saw the highest percentage point growth in birth registrations between 2017 and 18. So which are these states? These are UP, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ओके, चलिए हिंदी में देखते हैं। इन 4 राज्यों में 2017 और 2018 के बीच जन पंजीकरण में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। आगे बढ़ते हैं। These 2 states saw the maximum improvement in the death registration rate in 2018. So which are these 2 states? उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। सो इन 2 राज्यों ने 2018 में मृत्यु पंजीकरण दर में सबसे ज्यादा सुधार देखा। कौन है ये, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू परचेज हैमर मिसाइल फ्रॉम दिस कंट्री। सो फ्रॉम विच कंट्री, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। सो भारत इस देश से हैमर मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। किस देश से, तो फ्रांस करेक्ट ऑप्शन है। और आपको बता दें कि ये हैमर मिसाइल राफेल जेट में जो है लगेंगे, जो कि भारत को फ्रांस दे रहा है। कब, तो आपका 29 जुलाई को वो अंबाला एयरबेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
India is developing COVID rapid testing kit with this country for results in less than 30 seconds. So भारत इस देश के साथ मिलकर ऐसे कोविड परीक्षण किट का विकास कर रहा है जिससे 30 सेकंड में ही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? इजराइल। क्या है? तो इजराइल। तो टोटल जो है 4 टेक्नोलॉजीज जो है डेवलप कर रहा है भारत इजराइल के साथ मिलके, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको लीड करेंगे इजराइल के जो हेड है डैनियल गोल्ड, और भारत के प्रधानमंत्री की जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं कौन? तो के विजय राघवन। ये दोनों इसको लीड करेंगे। ओके, आगे। हाल ही में खबरों में रहा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पंतनल इस देश में है। तो कहां है ये? करेक्ट ऑप्शन इज ब्राजील, पैराग्वे और बोलीविया। सो ये ब्राजील से शुरू होते हुए पैराग्वे और बोलीविया तक एक्सटेंड करता है। So the world's largest tropical wetland was in news recently is in this country. So in which country? Brazil, Paraguay and Bolivia. So it starts from Brazil and extends up to Paraguay and Bolivia. And why it was in news? Because जो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं इनमें जो है आग लगने की जो वृद्धि है वो लगभग ट्रिपल हो गई है 2020 में, और ये जो है काफी चिंता का विषय है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है करंट अफेयर्स रिकैप समाप्त करते हैं हम लोग। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको करंट अफेयर्स रिकैप कैसा लगा और आपकी तैयारी में ये कितना मददगार साबित होगा। सो वीडियो पसंद करें तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जी हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा करंट अफेयर्स रिकैप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, शुभ रात्रि।